बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हफ्सा सिफी। नाज़रीन, अमरीकी तैयारों का ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला। अमरीकी तैयारों ने फर्दो, अस्फहान और नेतन्ज में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है। अमरीका का ये कहना है कि रात किए जाने वाले हमले में B-2 बमबार इस्तेमाल किए गए। 6 B-2 बमबार ने ईरान की फर्दो जौहरी प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए हैं और नेतन्ज और इस्फहान में कायम और दीगर एटमी तनसीबात पर अमरीकी आबदोज से TLAM 30 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। जी हाँ, एक B-2 बमबार ने तनस पर 2 बंकर बस्टर बम भी बरसाए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि फर्दो, तनज़ और अस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया है। फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया। ट्रंप ने कहा, हमले करके अमरीकी तैयारे ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर आ चुके हैं। अमरीका बाकायदा तौर पर ईरान मुखालिफ इसराइली जंग में शामिल। वाशिंगटन का हमला करके 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह करने का दावा। अमरीका का कहना है कि रात किए जाने वाले हमले में B-2 बमबार इस्तेमाल किए गए। 6 B-2 बमबार ने ईरान की फर्दो जौहरी प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। नतन्स और अस्फहान में कायम 2 दीगर एटमी तनसीबात पर अमरीकी आबदोज से TLAM 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। एक B-2 बमबार ने नतन्स पर 2 बंकर बस्टर बम भी बरसाए। ईरानी हुकाम ने फर्दो समेत तीनों जौहरी तनसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। सूबा कुम के क्राइसिस मैनेजमेंट के तर्जुमान मुर्तजा हैदरी का कहना है कि फर्दो न्यूक्लियर साइट के एक हिस्से पर फजाई हमला किया गया। ईरानी जौहरी तवानाई के इदारे का कहना है कि रेडिएशन सिस्टम के डेटा और फील्ड सर्वे के मुताबिक फर्दो, अस्फहान और नतन्स तनसीबात के नवाह में एटमी ताबकारी के कोई आसार नहीं मिले। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब किया। वाशिंगटन में अमरीकी कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान की फर्दो, नतन्ज और अस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजोदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तनसीबात ख़त्म कर दी। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। हमने टीम के तौर पर काम किया और इसराइल को लाहक खतरे को ख़त्म कर दिया। इसराइली फ़ौज ने जो शानदार काम किया है उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी पायलट्स और पूरी फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया ने कई दहाइयों से नहीं देखा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। तेहरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। और ईरान ने अमेरिका से एटमी तनसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान किया है। तेहरान ने खबरदार किया है कि खित्ते में फौजी अहदाफ समेत अमरीकी असासों पर हमले किए जाएंगे। इंतबाह किया कि आबनाए बर्मस को बंद कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। अमरीकी हमले से कबल एटमी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमरीका अपने नुकसान के लिए जंग में दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से ज़्यादा होगा। मुज़ाकरात के दौरान हमला करके अमरीका ने धोखा दिया। साबित हो गया कि अमरीका और इसराइल ताकत की ज़बान समझते हैं। इस्तांबुल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। बोले, अमरीका को मुजरिमाना इक़दामात पर जवाबदेह ठहराया जाए। ट्रंप ने हमला करके अपने अवाम से किए वादे की खिलाफ वर्जी की। हक़ दिफा के तौर पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीकी हमलों में उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत थीं। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद हल काबिल अमल रास्ता है। कशीदगी कम करने के लिए फ़ौरन इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान का तामीरी किरदार अदा करने के आज़म का अयादा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को भी सराहा। ईरान इसराइल जंग के हवाले से पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तान ने किसी किस्म की मदद नहीं की। पाकिस्तान अमरीका या इसराइल को फ़ज़ाई या बहरी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा।
पाकिस्तानी हुकाम ने सोशल मीडिया पर अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ एयरबेस के इस्तेमाल से मुतालिक झूठी खबरों की भी तरदीद कर दी है। हकीकत में अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए मशरिक़ वस्ता में मौजूद बहरी बेड़े का इस्तेमाल किया। अमेरिका का ईरान पर हमला, फेक न्यूज का बाजार गर्म। सोशल मीडिया पर अमेरिका के ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल की झूठी खबरों की भरमार। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश तमाम खबरों की तरदीद। ज़राए के मुताबिक अमेरिका से एक्टिव RKM नामी अकाउंट से दावा किया गया है कि अमेरिकी तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान की एयरबेस इस्तेमाल की, जबकि हकीकत में अमेरिकी तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए मशरिक़ वस्ता में मौजूद बहरी बेड़े का इस्तेमाल किया। जवाबन ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़ों पर हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका या इसराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपनी फिजाई हदूद, जमीनी या बहरी जगह इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और ना ही देगा। सेनेटर श्री रहमान ने भारतीय झूठ की फैक्ट्री का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया है। श्री रहमान ने कहा है कि भारतीय वेबसाइट द डेली गार्डियन ने भारतीय अखबार द गार्डियन के नाम पर पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबर फैलाई है। भारत जाली दावों से खित्ते में बदनामी फैलाने की साजिश कर रहा है। ये हमले के बाद ईरान का पहला जवाबी वार। इसराइल पर खैबर समेत तवील फासले तक मार करने वाले 40 मिसाइल्स दाग दिए। तल अबीब और हैफा में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 14 सहूनियों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक साइबर कमांड, एयरबेस और सॉफ्टवेयर कंपनीज के दफातर समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। फ़रीक़ैन पर आलमी और इंसानी कानून की पासदारी पर जोर दिया गया है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि अमरीकी हमले ईरान के खिलाफ जारी जारहियत का तसलसल है। ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ़रीक़ैन फ़ौरन जंग बंद करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। OIC वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में इसहाक़ डार ने कहा ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत काबिल मज़म्मत है। UN चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफ़ा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद पाकिस्तानियों का ईरान से इनखला मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी सिफारत खाना बेबस। फर्दो एटमी प्लांट के करीब कुम शहर में हज़ारों पाकिस्तानी फंस गए। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी भी इस वक्त अहम तरीन मसला है। दूसरी जानिब ताफ्तान बॉर्डर पर गुज़श्ता 4 रोज़ से इमिग्रेशन सिस्टम मुतासर होने से बॉर्डर्स पर बच्चे, जवान, बूढ़े और ख़वातीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। OIC में मकबूजा कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। भारत ने बग़ैर तहकीकात के पहलगाम हमले का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। मौसम की बात करते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। अहमद हसन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश से दर्जा हरारत और हब्स में कमी आ गई। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहर में सुबह से ही बादल छाए थे। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड, गुलबर्ग और वॉल्टन के इलाके में भी रिमझिम हुई। शहर का दर्जा हरारत भी 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बारिश के पेश नजर वासा LWMC भी मुतहरिक रहा। शहर में बारिश के पानी और निकासी आब की रवानगी की बेहतरी के लिए अमला फील्ड में मौजूद रहा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की नवीज सुना दी। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर। सिंदूर पोलो फेस्टिवल 2025 का मार्का चित्राल ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच चित्राल और गिलगित की टीम्स के दरमियान खेला गया। सबीन शहबाज बताएंगी। देखिए, सिंदूर पोलो फेस्टिवल में चित्राल ने फाइनल का मार्का अपने नाम किया है। चित्राल की जो टीम है वो गुज़िश्ता 15 सालों से, यानी कि ये वाला साल मिलाकर 15 साल से ये मार्का अपने नाम करती आई है। जब आज मैच का आगाज हुआ था तो गिलगित बल्तिस्तान की जो टीम है वो खासी पुरजोश नजर आई थी। खिलाड़ी जो है वो बहुत पुरुम्मीद थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इस दफा गिलगित बल्तिस्तान एक नई तारीख रकम करेगा और आज का जो मैच है वो गिलगित बल्तिस्तान ही जीतेगा। लेकिन मैच में एक बहुत बड़ा टफ मैच देखा गया। गिलगित बल्तिस्तान के प्लेयर्स और चित्राल के प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक बड़े तगड़े मुकाबले के बाद चित्राल की टीम ने 15 साल भी अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और सिंदूर पोलो फेस्टिवल का जो मार्का है वो अपने नाम किया। चित्राल के शहरी, गिलगित बल्तिस्तान के शहरी यहाँ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए थे। एक बड़े बेहतरीन अंदाज में इस पोलो फेस्टिवल का जो है वो इनकाद करवाया गया है। चित्राल ने फाइनल का मार्का जो है वो अपने नाम किया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई है।